नमस्कार। आप सबका स्वागत है टाइमलेस भारत में। आज हम देखेंगे कि कोणार्क टेम्पल का हिस्ट्री क्या है और वहाँ के कई सारे राज और कई सारी चीज़ें जो हमें हमारे पूर्वजों की सोच, वो कितने हमारे सोच से कितने आगे थे, इसके बारे में हम जानेंगे। कोणार्क टेम्पल 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। कोणार्क टेम्पल जो है पुरी के पास स्थित है। पुरी से कम 30 किलोमीटर के आसपास स्थित है। ये सूर्य भगवान का एक मंदिर हुआ करता था। तो अगर हम इसके पुराणों में जाएं तो पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जो बेटा था सांबा, उनको लेप्रोसी का श्राप मिला था। तो उनको ये बताया गया था कि अगर वो सूर्य भगवान का आराधना करेंगे तो वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो वो यहाँ आए और यहाँ पे उन्होंने सूर्य भगवान का आराधना किया और उनका एक छोटा सा मंदिर बनाया जो तब से यहाँ पे स्थित है। तो आप सोचिए कि इस मंदिर का वर्णन हमारे पुराणों में भी है, लेकिन उसके बाद इस मंदिर को वापस से 13वीं सेंचुरी में बनाया गया। इस मंदिर का जो अभी का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा मंदिर जो है, इसको नरसिम्हा वन, जो ईस्टर्न गंगा डायनासिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बनाया था। और उन्होंने भी ये अपने वाइफ के कहने पर बनाया था, क्योंकि ये मंदिर बनाना एक पेंडिंग था उनके तरफ से, जो उनके पूर्वज चाहते थे कि एक मंदिर बने यहाँ पे। तो वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनको हमेशा याद रखा जाए। तो उनके जो धर्मपत्नी है, उन्होंने उनको बताया कि आप ये मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करते, और इस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर के निर्माण के समय कई सारे अटैक्स भी हुए, लेकिन ये मंदिर उस सब चीज़ों से बचकर स्थित रहा अभी तक। अगर हम इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे, सिर्फ इसको एक पर्यटन स्थान की तरह, एक टूरिज़्म सेंटर की तरह ना देखकर, जब आप इस पे विज़िट करोगे तो ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें कई सारे चीज़ ऐसे हैं जो मतलब बताता है कि हम 12वीं सेंचुरी में ही कितने इवॉल्व थे। यहाँ पे किचन नज़र आता है, यहाँ पे डांस का एक मंदिर सा नज़र आता है, एक जगह जहाँ पे डांस किया जा सकता है वो नज़र आता है। यहाँ पे आप अगर इनके यहाँ पे कार्विंग्स देखेंगे, हर एक कार्विंग, एक छोटी छोटी जो कार्विंग्स हैं, ये 3D कार्विंग्स, मतलब एक इंसान का या जानवर हो, उनका पूरा, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि एक इंसान वहाँ पे खड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो जिस तरह से खड़े हैं, उनका पैर अगर आप देखो तो ऐसा लगेगा कि मतलब इस लेवल का अगर कार्विंग किसी को करना है तो उस टाइम का टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोच कर देखो। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरे कोणार्क टेम्पल में सबसे ज़्यादा जो कार्विंग्स हैं वो वुमन के हैं, स्त्रियों के हैं। और स्त्रियों के जब मैं कह रहा हूँ तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें वुमन एम्पावरमेंट के बारे में क्लियरली बताया गया है। यहाँ पे वुमन को एज ए होम मेकर, वुमन को एज एन आर्टिस्ट, वुमन को एज ए फाइटर, आप कई सारे ऐसे पिक्चर्स नज़र आएंगे, ऐसे कार्विंग्स नज़र आएंगे जो जहाँ पे वुमन जो हैं वो युद्ध कर रहे हैं, वो एनिमल से लड़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आकृति है ये एक ऐसे दर्शाता है कि ये कोई चाइनीज़ है या कोई जापानीज़ है, कहीं बाहर से आए हुए हैं। उन तो हमारा जो ट्रैवल है उसके बारे में दर्शाता है कि हमारा जो कनेक्शंस है, उस टाइम से ही हमारा कनेक्शंस जो है बाहर के लोगों से भी था। और आपको इस
इस पहिए के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, इससे हमें उस टाइम पे टाइम पता चलता है बेस्ड ऑन शैडो। लेकिन इसमें अगर आप इसके डिफरेंट डिफरेंट व्हील्स में देखें तो डिफरेंट डिफरेंट व्हील्स में डिफरेंट डिफरेंट डे का जो हमारा, जैसे योगा का एक है, डांस का एक है, कुकिंग का एक है, इस तरह से कार्विंग्स किए गए हैं। और आप अगर इसमें माइन्यूट चीज़ें भी अगर आप देखेंगे, इसमें कई सारे कार्विंग्स ऐसे हैं जो कई सारे एनिमल्स को नज़र आते हैं, नागों को नज़र दर्शाते हैं, जो ये भी कहता है कि उस ज़माने में ऐसे सारे कई सारे एनिमल्स शायद रहे होंगे जो अ, जो अभी उनका अस्तित्व नहीं है। और इसका हमें अभी पता चला कि रिसेंटली जो गुजरात में सबसे बड़ा सांप के अवशेष मिले हैं, वो मतलब ये सब दर्शाता है कि अगर हम और भी इसको जानने की कोशिश, भारत को जानने की कोशिश करेंगे, तो जब कभी आप किसी भी इस तरह के स्थान पर जा रहे हो तो वहाँ के जो हमारा हिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम आगे भी आपके लिए इस तरह के कई सारे वीडियोस हम लेके आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ टाइमलेस भारत के साथ, और आपके जो व्यूज़ हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। वापस से हम आएंगे आपके सामने और कई सारे अद्भुत वीडियोस के साथ।